अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई हेजल। नो 2-3 दिन से मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। तो ये देखे हम लोग पहुंचे थे वॉलमार्ट। और एजल बिकॉज सारा दिन घर में नंगे पाँव घूमती है, उसे शूज़ की आदत नहीं है, तो डेट्स वाई वो शूज़ पे चल नहीं पा रही थी। तो जैसे ही उसके शूज़ उतारे तो उसकी स्पीड चेक करे शूज़ के साथ ही एक कदम भी नहीं ले रही थी वो। लाइक अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो अभी देखें, हम हमसे ज़्यादा माशाल्लाह उसकी स्पीड थी, ऐसे भाग रही थी ना आगे आगे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो 2-3 दिन से मैंने आप लोगों के साथ कोई ऐसा सच व्लॉग शेयर नहीं किया। आई नो थोड़ा गैप आ गया है बिकॉज मैं बच्चों के साथ थोड़ा बिजी थी। आई थॉट बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए बिकॉज काफ़ी दिनों से वो थोड़े थोड़े इग्नोर हो रही थी दोनों, हमल एंड एजल। तो लेकिन अब मैं होपफुली पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गैप नहीं आए। एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज़ पे मैं व्लॉग ज़रूर अपलोड किया करूँ, कुछ ऐसे व्लॉग जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई ग्रोसरी वगैरह या शॉपिंग करनी नहीं थी अभी मुझे। बच्चों की कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी। तो अली ने बोला कि चलो अभी मैं फ़ारिग हूँ तो चलते हैं। इनफैक्ट बाहर बारिश हो रही थी, हम लोग बारिश में निकले थे बिकॉज़ अली कल फिर जॉब पे बिज़ी है माशाल्लाह। तो अभी उनके पास टाइम था तो उन्होंने बोला कि चलो अभी चलते हैं। तो करीबन हम लोग निकले हैं घर से 8 बजे के करीब। तो पहले हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट। और बिकॉज़ बच्चों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो वॉलमार्ट से ही पिक करनी थी। एंड देन हमें ग्रोसरी की कुछ बेसिक आइटम्स लेनी है, उसके लिए हम लोग एंड पर चले जाएंगे वैगमन। तो यहाँ पर भी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। काफ़ी अर्से बाद आई हूँ मैं वॉलमार्ट। तो एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आई थिंक हम लेडीज़ को ना अब थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करना होगा खैर मेरा तो वैसे भी कंट्रोल में ही रहता है और जब आप घर से निकलते हैं तो आप आते हैं लाइक हमें कोई 5-6 चीज़ें लेनी है। बट आप जब बाय करते हो तो फिर आप जब देखते हो अपना कार्ट तो उसमें कोई 19-20 चीज़ें होती हैं यकीन माने। बिकॉज़ क्या होता है ना कि लाइक जैसे जैसे आप स्टोर विज़िट करते हैं तो आपकी निगाह पड़ती है और आप कहते हैं उफ़ ये वाली चीज़ भी लेनी थी, हाँ ये वाली चीज़ भी तो लेनी है, ये भी तो लेनी है, ये वाली आइटम भी तो चाहिए। तो ऐसे करते करते आप 4-5 आइटम्स के लिए आते हैं। एंड देन जब आप अपने कार्ट में देखते हो तो उसमें मिनिमम कोई 20 आइटम्स तो होती ही हैं, ऐसा ही है ना मुझे मैं इससे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। जब हम लोग जाते थे पाकिस्तान थे तो हम लोग जा क्योंकि गांव में रहते थे तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए मेन सिटी जाते थे हम लोग। तो मम्मा ना के एक्स्ट्रा पैसे उनको एक बजट होता था कि हाँ ये वाली मामा बोलेंगी सारी बातें शेयर कर रही हैं लेकिन ये टिप दी थी ना, मुझे वो टिप याद है उनकी तो लाइक उनको उनका बजट होता था कि हम लोग लाइक अगर कपड़े वगैरह लेने जा रहे हैं तो ये बजट है, इसमें वो सारे कपड़े आ जाएंगे। तो उससे थोड़े से वो एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेकर जाती थी। लाइक उनके पास अगर होते भी थे एक्स्ट्रा तो वो सारे पैसे नहीं लेकर जाती थी। और मैंने एक दफ़ा उनसे सवाल किया, मैंने कहा मम्मा वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है तो आप सारे पैसे क्यों नहीं लेकर जा रही घर पे क्यों रख के जा रही हैं। तो फिर मामा ने मुझे बोला कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें फिर ये होता है कि ये वाली चीज़ भी ले लो और ये वाली चीज़ भी ले लो तो फिर हम काफ़ी बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है अब आए हैं बाज़ार तो ये वाली चीज़ भी ले ही जाए। तो इस तरह आप अपना बजट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उससे ऊपर चले जाते हैं। तो इतना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आप अपना बजट ही उतना लेके जाएँ ताकि आपको पता हो कि मेरी पॉकेट में इतने पैसे हैं और मुझे इसके अंदर ही सब कुछ लेना है। अदरवाइज़ तो फिर आप सारे पैसे लगा कर आ जाते हो। तो ये टिप है कि मेरी मामा ने मुझे दी थी और मेरे माइंड में अभी तक है। आई नो पता नहीं मामा माइंड ना कर जाए लेकिन ये टिप है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे होता है। वरना अदरवाइज़ हम लेडीज़ कहती है ना कि वो पैसे तो सारे ख़त्म हो गए बिकॉज़ मैं बाज़ार गई थी तो मैंने सारी शॉपिंग कर ली तो हम अपनी माँओं से ऐसी बातें सीखते हैं। देखो मामा ने पता भी नहीं होगा कि लाइक मैंने उनकी ये चीज़ मेरे माइंड में रह गई या मैंने वो पिक कर ली तो है यहाँ पे तो कैश नहीं होता, यहाँ पे तो क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ही चलते हैं आपके। लेकिन वैसे बात कर रही हूँ
तो हम अपनी माँओं से इतना कुछ सीखते हैं, यकीन माने कि उनकी एक छोटी-छोटी बात जो है ना वो माँओं की हमें कैसे सिखा रही होती है और हमारी कैसे तरबियत होती है, ये देख लें। अल्लाह ताला ने माँ को क्या चीज़ बनाया है ना। माँ से बड़ी तो कोई नेमत है ही नहीं, यकीन माने। और अमल का अभी तक ये है, मैं अली को अक्सर बोलती थी कि अली, अमल हमें कभी भी तंग नहीं करती। अमल ने कभी भी नहीं बोला कि उसे टॉय सेक्शन में जाना है। जब भी हम वॉलमार्ट आते थे तो अमल का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में, बस वो कार्ट में ही खुश रहती है कि उसको झूले मिल रहे हैं कार्ट में। लेकिन एज़ल तो माशाल्लाह, बस वो एज़ल तो मैं लाइक आपे से ही बाहिर हो गए थे, कोई उसको इतने ज़्यादा टॉयज़ नज़र आ रहे थे। बिकॉज़ घर में मैं उसके टॉय सारे समेटती रहती हूँ, जो वो खेलती है 2-4 तो बस वही देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है पूरे घर में। तो ये देखें, अमल को टॉय दिया भी लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वो बैठ के बस खुश हो रही थी कि ये वाइब्रेट कर रहा है टॉय। बट एज़ल तो प्रॉपर इसको उठाया एंड एज़ल तो वो गई। एज़ल देखें, अमल ने टच नहीं किया लेकिन एज़ल तो लेके चली गई थी। एज़ल को हर टॉय चाहिए था। तो मैं अली से अक्सर कहती हूँ कि अमल ने हमें कभी तंग नहीं किया कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए या वो वाला टॉय चाहिए। अभी तो एज़ल का टाइम नहीं आया, अभी वो बहुत छोटी है। तो जब थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, उसे थोड़ी सेंस आ जाएगी, तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगेगी और वो फिर आपको खींच-खींच के लेके जाया करेगी टॉय सेक्शन में। आप बोलेंगे नहीं, पहले ग्रोसरी करेंगे, लेकिन वो आपको पहले टॉय सेक्शन में लेकर जाएगी और जब तक उसकी फ़ेवरेट उसको टॉयज़ नहीं मिलेंगे, वो हमें कुछ नहीं बाय करने देगी। वो ऐसा ही करेगी, मुझे पता है एज़ल का। लेकिन अमल माशाल्लाह बिल्कुल भी तंग नहीं करती। हर घर में जैसे हम 5 बहनें हैं तो हमारी नेचर डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, जो मुझसे छोटी है उसकी डिफरेंट है, फिर जो उससे छोटी है उसकी डिफरेंट है। तो सबकी ऐसे डिफरेंट है पाँचों की। तो ऐसे ही अमल एंड इज़ल दोनों की डिफरेंट है। दोनों हैं अपने बाबा जैसी बिल्कुल सेम, लेकिन नेचर दोनों की डिफरेंट है। चलते-चलते शकीन मैंने आपको बहुत सी आइटम्स याद आ रही होती हैं। जैसे अभी मुझे याद आया कि मेरी जो स्टिचिंग मशीन है उसकी निडल काफ़ी अर्सा हो गया टूट गई है मुझसे और मुझे उसकी वज़ह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है जब भी कुछ स्टिच करना हो। तो मैं उस सेक्शन में आई बट काफ़ी ढूँढा, मुझे मिली नहीं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से नीडल्स ली थी लेकिन आई थिंक मैंने मिस कर दिया, वो सेक्शन कहीं और था। तो फिर जल्दी भी तो मैंने सोचा चलें छोड़ दो, अब अमेज़न पे देखूँगी बिकॉज़ अमेज़न पे तो ईज़िली हर चीज़ मिल जाती है और हर चीज़ की वैरायटी भी मिल जाती है। तो फिर मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर कर लूँगी। थैंक गॉड मुझे थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, एटलीस्ट अपने लिए तो मैं कर ही लेती हूँ। 19 पीस घर की कोई भी लाइक बेडशीट से रिलेटेड हो, कर्टन्स का हो या अपने या बच्चों के ड्रेसेस को लेके कुछ 19-20 करना हो तो कर लेती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ कि लड़कियों को हर काम आना चाहिए। हमें कुछ पता नहीं कि कब कौन सी स्किल हमारे काम आ जाए, एटलीस्ट अपने लिए हर काम आना चाहिए। देखिए क्योंकि पाकिस्तान में तो आप स्टिचिंग कुछ भी करना हो, कोई भी सर्विस लेनी हो तो बहुत इजीली आपको हर सर्विस वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं ऐसी सर्विसेज, उतने की शायद आपकी चीज़ नहीं होगी जितने की उसकी आपको स्टिचिंग की सर्विस देनी पड़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आप लड़कियों को ज़रूर आनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो स्टिचिंग हो, घर का कोई भी काम हो, ज़रूर आना चाहिए लड़कियों को। तो अमल का जो कार्ड था वो नीचे ही था अली की गाड़ी में, तो उस पे समहाउ पेंट गिर गया तो अली ने अब डिस्कार्ड कर दिया है। तो इसलिए हमें अमल का न्यू कार्ड बाय करना पड़ा था, स्ट्रॉलर। और ये देखें एज़ल की मस्तियाँ चल रही हैं। अमल बाबा के पास मज़े से है बैठी, अली अभी बिल पे कर रहे थे और ये देखें एज़ल मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। जब हम स्टोर आते हैं तो एज़ल अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अमल मेरी, बिकॉज़ अमल बहुत सुकून वाला बच्चा है, वो बिल्कुल तंग नहीं करती। और ये देखें मैडम कहाँ से कहाँ चलती आ रही है और अभी अभी मैं देखे उठा के लेके आई हूँ उसको और इसके अभी इशारा चेक कीजिएगा ये अभी कहाँ जाएगी। ये देखें बहुत तंग कर रही थी। जब हम बाहर निकले तो देखे अभी तक बारिश हो रही है। मौसम बहुत प्यारा था। आना नहीं था बच्चों को बारिश में लेकर, लेकिन अली कल फिर बिज़ी थे तो फिर इसलिए हम आ गए। और फिर अभी हम जाएंगे वैगमन और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो एज़ल सो गई थी। एज़ल को इतनी नींद आ रही थी बिकॉज ये इसका नैप का टाइम होता है, मोस्टली ये इवनिंग में नैप लेती है थोड़ी देर के लिए। तो वो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं या हम वैगमन जा रहे थे तो वो एज़ल सो गई।
तो फिर इसलिए हमने वैगमन ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, तकरीबन 5 मिनट में हमने 2-4 चीज़ें लेनी थी, फिर वो जल्दी जल्दी से बस ले ली थी हम लोगों ने। जब आप सारा दिन घर पे रहते हैं यहाँ पर, तो जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं और आपकी तबीयत भी फ्रेश हो जाती है, एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है चेंज। आप लोग भी प्लीज़ अगर मेरी तरह अकेले रहते हैं तो घर से बाहर ज़रूर निकला करें और अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर तो बस क्या कहते हैं पंजाबी में, वारे नहीं आ रहे कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, कभी कोई मोहल्ले से आ रहा है और घर में भी सब इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे तो रौनक लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़ील होता है, लेकिन अब नहीं होता। अब अमल है, एज़ल है, सारा दिन मेरा इन्हीं के साथ गुजर जाता है। पहले मुझे थोड़ा सा फ़ील होता था। इनफैक्ट जब अली सुबह जॉब पर चले जाते थे तो फिर मैं कभी सूरह रहमान और कभी सूरह बकरा की तिलावत लगाती थी विद तर्जमा। तो वो मैं तर्जमा सुनते सुनते मैं सोती थी। मुझे तन्हाई ऐसे फ़ील नहीं होती थी, मैं तर्जमा सुनती रहती थी हर वक्त। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी है, एज़ल भी है, तो टाइम सारा दिन पता ही नहीं चलता मेरा। तो आई रियली होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को तो प्लीज़ ज़रूर हिट कर दीजिएगा एंड मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है लिटरली कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, और जैसे ही कभी किसी का कमेंट आता है, लाइक आता है, तो फिर मुझे और मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। अली हमेशा यहीं से वैगमन से बाय करते हैं पास्ता या वेजिज़ वगैरह। तो मैंने कहा भी था कि वॉलमार्ट से ले लें, तो कहते हैं नहीं वैगमन से लेंगे। मुझे वहाँ पे मुझे पता कहाँ पड़े होते हैं हालाँकि वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी लो हैं, लेकिन बस उनको आदत है यहीं से बाय करने की। लेकिन मिल्क वगैरह तो हम लोग वैगमन से ही लेते हैं, वो तो डन है, वॉलमार्ट से नहीं लेते। तो फिर ये अली मीठे के बगैर रह नहीं सकते। मुझे आइसक्रीम इतनी नहीं पसंद, मैं आइसक्रीम खाऊँ भी तो ब्राउनीज़ के साथ खाती हूँ, लेकिन अली को चाहिए होता है मीठा खाने के बाद कुछ ना कुछ, तो वो आइसक्रीम रखते हैं। तो अली ने अपने लिए आइसक्रीम ली थी यहाँ से, और फिर मुझे कुछ वेजिज़ लेनी थी, तो फिर मैंने एंड पे वेजिज़ ली। वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज़ अमल भी थी मेरे पास, तो फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। यहीं पे मैंने फिर वीडियो एंड कर दी। तो प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अब कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गैप नहीं आए, अल्टरनेटिव डेज़ पे एटलीस्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, ज़्यादा गैप नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।